यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है और आज की वीडियो में हम इसी आईपीओ को एनालाइज करने वाले हैं। जानेंगे कि कंपनी क्या करती है, इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी है, आईपीओ डिटेल्स क्या हैं और साथ ही साथ लास्टली हम जीएमपी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इनका जीएमपी क्या चल रहा है और क्या ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ये एक SaaS प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के प्लेयर्स को। नाउ ई कॉमर्स इंडस्ट्री की ये कंपनीज इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करती हैं फॉर ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑर्डर प्लेस होने के बाद जितनी भी चीजें होती हैं जैसे कि लॉजिस्टिक्स को ट्रैक करना, इन सारी चीजों के लिए ये इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करती हैं। बात करूं अगर मैं कंपनी के क्लाइंट्स की, तो इनके जो क्लाइंट्स हैं ये काफी सारे सेक्टर से आते हैं जैसे कि फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन, एफएमसीजी, ब्यूटी, स्पोर्ट्स, फिटनेस, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फार्मा एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अगर मैं बात करूं कुछ प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स की इनके, तो ये है लेंसकार्ट, सुपर बॉटम्स, जिवामे, चुंबक, पैरागॉन, फार्मेसी, एक्सप्रेस बीज, शिप रॉकेट, मामा अर्थ, शुगर कॉस्मेटिक्स, सेलो एंड सो ऑन। Since fiscal year 2023, the company has expanded its international client base and had 43 enterprise clients in 7 countries, primarily in Southeast Asia and Middle East as of 31st March 2024. As of 31st March 2024, the company had 312 employees in various departments. तो देखिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल तो अच्छा नजर आ रहा है। ई कॉमर्स के अंदर ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर ई कॉमर्स का जो बेस है ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आजकल सारी ही कंपनीज ऑनलाइन जा रही हैं। तो इस वजह से कंपनी जो है आगे चल के अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन हम किसी भी कंक्लूजन पर आए उससे पहले कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर मैं कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करूं तो देयर रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 17.71% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 101.95% between the financial year ending 31st March 2024 and 31st March 2023. बात करी जाए अगर इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ एंड रिजर्व्स इन सरप्लस की, तो 2023 के अंदर इनके एसेट्स थे 81 करोड़ रुपीस which increased significantly in 2024 to 109 करोड़ रुपीस। बात करी जाए अगर रेवेन्यू की, तो 92 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इन्होंने 2023 के अंदर किया था। 2024 के अंदर इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है टू 109 करोड़ रुपीस। बात करी जाए अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2023 के अंदर 6 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था which has increased to 13 करोड़ रुपीस in 2024। नेटवर्थ की बात करी जाए तो 51 करोड़ की नेटवर्थ थी इनकी कंपनी की 2023 के अंदर which has increased to 68 करोड़ रुपीस in 2024। रिजर्व्स इन सरप्लस की अगर मैं बात करूं तो 2023 के अंदर 37 करोड़ का रिजर्व्स इन सरप्लस था which has increased in 2024 to 45 करोड़ रुपीस। बात करी जाए अगर इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1106 करोड़ रुपीस का, और अगर हम बात करें तो इनका ROE है 17.36% का, ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 25.93% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 18.98% एंड प्राइस टू बुक वैल्यू इज 15.81। अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो ये 1.28 का है और प्राइस टू अर्निंग्स है 84.59 का। सो ओवरऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी लुक्स गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छे परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है बट दे आर ओके। बात करें अगर वैल्यूएशंस की, तो 84 के प्राइस टू अर्निंग्स के ऊपर ये अपने आईपीओ को लेकर आ रहे हैं। नाउ इज दिस ओवर वैल्यूड और अंडर
वैल्यूड, ये तो हमें तब पता चलता जब इनके कोई लिस्टेड पीयर्स होते और हम इनके प्राइस टू अर्निंग्स को उन कंपनीज के प्राइस टू अर्निंग्स से कंपेयर कर पाते। चलिए अब जल्दी से विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली सी व्हाट आर द आईपीओ डिटेल्स। तो देखिए, अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आईपीओ ओपन हो रहा है अगस्त 6, 2024 को। अगस्त 8, 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करी जाए अगर प्राइस बैंड की, तो 102 टू 108 पर शेयर का प्राइस बैंड है इस आईपीओ का। लॉट साइज 138 शेयर्स का है, यानी कि एक लॉट के अंदर आपको 138 शेयर्स मिल जाएंगे। टोटल इशू साइज की अगर मैं बात करूं तो 276 करोड़ रुपीस का टोटल इशू साइज है, जिसमें से 276 करोड़ का ही ऑफर फॉर सेल है, यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी फ्रेश इशू प्रोपोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। दिस कैन बी अ रेड फ्लैग ओवर हियर। इशू टाइप की बात करी जाए तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। चलिए आईपीओ टाइमलाइन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके पास नोटिफिकेशन अगस्त 9, 2024 तक आ जाएगा। अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पास अगस्त 12 तक रिफंड्स आ जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो अगस्त 12 तक आपके डीमैट में शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 13 अगस्त रखी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइज की इन द रिटेल एंड एचएनआई कैटेगरी। तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 138 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,904 रुपीस। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 1,794 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,93,752 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 1,932 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,08,656 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 9,246 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,98,568 रुपीस। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 9,384 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,13,472 रुपीस। बात करी जाए अगर इस आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पे आईपीओ से पहले की प्रमोटर होल्डिंग इज 53.38 एंड सिंस द आईपीओ इज ऑल ऑफर फॉर सेल, तो यहाँ पे हमें पता है कि आईपीओ आने के बाद ये काफी ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगी। अब देखिए, अगर बात करी जाए कि आईपीओ से जो प्रोसीड्स आने वाली हैं उसे कंपनी कहां इस्तेमाल करेगी, तो कंपनी तो उन प्रोसीड्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा आईपीओ जो है ये ऑफर फॉर सेल है। तो जो भी पैसा आएगा आईपीओ से वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा। सो हियर इट इज अ बिग रेड फ्लैग कि कंपनी को इस आईपीओ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो पैसे को कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए अब जल्दी से ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि आखिर इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ के लास्ट जीएमपी की, तो इट वाज 40 रुपीज अपडेटेड ऑन अगस्त 5, 2024 विद अ प्राइस बैंड ऑफ 108 रुपीज, जिसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इज 148 रुपीज एंड द एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन पर शेयर इज 37.04%। ओके, सो कैन द आईपीओ गिव यू लिस्टिंग गेन्स? तो देखिए 20% से ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। लेकिन क्या आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो कंपनी बुरी नहीं है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी ठीक ठाक है और कंपनी ई कॉमर्स के अंदर काम करती है, विच इज अ राइजिंग इंडस्ट्री। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट बिफोर यू अप्लाई इन द आईपीओ, डू नॉट जस्ट अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम। अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस और पूरी रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज द ग्रे मार्केट प्रीमियम कैन नॉट गारंटी यू लिस्टिंग गेन्स। काफी बार ग्रे मार्केट प्रीमियम को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, because gray market is an unregulated market. So that was all about the analysis of Unicommerce e-Solutions IPO. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो IPO में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।